पर क्यों रुक करेंगे आपको बता दें और एक बड़ी जानकारी आ रही है कोरोना पर हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको यहां पर बता दें। और वो ये कि सोलन और सिरमौर में लगेगा पूर्ण लॉकडाउन। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो है, पूर्ण लॉकडाउन लगेगा। सोलन और सिरमौर के डीसी ने सीएम से मांग की थी, तो सोलन और सिरमौर में पूर्ण लॉकडाउन। सिरमौर और सोलन में तेजी से कोरोना फैला है। विकास संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, सिरमौर और सोलन में पूर्ण लॉकडाउन की खबरें, ऐसी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है ओक ओवर, वहां पर एक बैठक हुई है। हालांकि आनन फानन में इस बैठक को इसलिए भी बुलाया गया क्योंकि पिछले लंबे समय से अंजलि इस तरह की खबरें आ रही थी कि लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो अब अपनी जद में हर एक को ले रहा है। तो ऐसे में अब ये खतरा जो है, इससे बचाव के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, इसी कड़ी में आज 2 जिलों के जो जिला उपायुक्त हैं उनके साथ आज बैठक की गई है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई है। और इसमें मुख्य सचिव जो स्वास्थ्य विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं वो इसमें मौजूद रहे। इसके अलावा कई जो अधिकारी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें मौजूद रहे। जो डीसीज और एसपीज हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, ये खास तौर पर अपने अपनी जगह से मौजूद रहे। आपको बताऊं कि बद्दी एक ऐसा क्षेत्र है जो कि औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर लगातार मामले सामने आ रहे थे, जिसे कोरोना विस्फोट तक कहा गया था। लगातार इन मामलों के आने के बाद अब चिंता जो है वो राज्य सरकार की और जिला प्रशासन की इस चीज को लेकर थी कि आने वाले समय में अब कैसे संक्रमण को कंट्रोल में किया जाए। बिल्कुल, तमाम ये एहतियात बरतने की हिदायत जो है वो यहाँ पर दी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि कुछ घंटे के लिए जो है वो इसे बंद किया जा सकता है या फिर कुछ दिन के लिए इसे बंद किया जा सकता है, लेकिन जो जिला उपायुक्त हैं वो इस बात की सिफारिश यहाँ पर कर रहे थे कि पूर्ण रूप से आप इस पर लॉकडाउन लगाएं और सरकार इस चीज की इजाजत दे। लेकिन जब चर्चा इस पर हुई और भीतर जिस कमरे में बंद कमरे में जो है ये बैठक हो रही थी, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि वहां पर सिफारिश तो इस बात की हुई, लेकिन आपसी सहमति इस चीज पर नहीं बनी कि पूर्ण लॉकडाउन यहां पर कर देना चाहिए। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि 3 से 4 दिन तक जो है इसका ऐलान यहां पर जल्द ही किया जा सकता है कि 3 से 4 दिन तक इन दोनों ही जिलों में अब पूर्ण रूप से लॉकडाउन जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 4 दिन तक के लिए ये सिफारिश अब यहाँ पर इस पर सहमति हुई है। जो ये कहा जा रहा था कि 4 दिन के लिए अब इन 2 जिलों में लॉकडाउन जो है वो यहाँ पर लगाया जा सकता है। ऐसे में संक्रमण का खतरा, क्योंकि हमने देखा सिरमौर जिला में जो नाहन है खास तौर पर। जी जी बिल्कुल विकास, हालांकि अभी क्योंकि कई राज्यों में ये फॉर्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है, अमूमन इस पर विचार हरियाणा में भी चल रहा है, तो क्या इस दृष्टि से इसे देखा जा सकता है कि ये हर हफ्ते के लिहाज से जो है वो यहाँ पर ये काम जो है वो किया जाए, ना सिर्फ ये 2 जिले, बाकी जिलों में भी इस तरीके की जो टेक्निक है उसे लागू किया जाए, क्योंकि अमूमन सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो कांगड़ा हो, चाहे वो सोलन हो, चाहे वो सिरमौर हो। बिल्कुल, देखिए इसी कड़ी में और भी 2 जिले हैं। अगर हम बात करें, कांगड़ा जिला की बात करें या हमीरपुर जिला की बात करें, तो पिछले लंबे अरसे से वहां पर भी इसी तरह के बड़े मामले सामने आ रहे थे। ज्यादातर मामले कांगड़ा जिले में जो है वो सामने आए हैं और ऐसे में आज सुबह एक खबर आई कि जो बीते कल जो सैंपल्स लिए गए थे वो तो है ही हैं, इसके अलावा एक मौत जो है 52 वर्षीय व्यक्ति की हुई जो कि ज्वाला जी का है। तो ऐसे में अब राज्य सरकार की चिंता इस चीज को लेकर भी थी, लेकिन उससे पहले क्योंकि जो नाहन है, मैं आपको पहले भी बता रहा था अंजलि कि जो जिला सिरमौर का जो स्टेट हेडक्वार्टर है नाहन में गोविंदगढ़ एक मोहल्ला है, एक इलाका है, गोविंदगढ़ से लगातार मामले सामने आ रहे थे। 40 से ज्यादा मामले एक ही जगह से। और आपको मैं बताऊं कि मैं व्यक्तिगत रूप से उस इलाके में गया हूं और वहां पर जो काफी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला वो इलाका है और बिल्डिंग जो है एक दूसरे से सटे हुए भवन है वहां पर। तो ऐसे में काफी भीड़ भाड़ जो है उस इलाके में रहती है, लोग बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए भवनों में रहते हैं, तो संक्रमण का खतरा जो है वो फैल जाता है। तो ऐसे में जो बाहरी राज्यों से शादी समारोह में जो लोग शामिल हो रहे हैं, ज्यादातर मामले अब वही सामने आ रहे हैं। गोविंदगढ़ में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जिसके कारण से संक्रमण वहां पर बढ़ गया और अचानक से विस्फोट की परिस्थितियां वहां पर बनी। तो अब कोरोना विस्फोट वहां पर होने के बाद अब जिला प्रशासन इस बात की सिफारिश कर रहा था कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन वहां पर लगा देना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब मामले ये सामने आ रहे थे तो 2-3 दिन के लिए वहां पर लॉकडाउन किया भी गया, बाजारों को बंद रखा गया और लोगों को आने जाने पर मनाही रखी गई और ये कहा गया कि जरूरी एहतियात बरतें और जरूरी काम से ही घर से निकलें। लेकिन अब जिला सिरमौर और सोलन के बाद अब मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि अब आने वाले दिनों में और भी इसी तरह की बैठकें जो है वो की जाएंगी
और बाकी जिलों के साथ संपर्क किया जाएगा, क्योंकि रूटीन में अगर बात करें तो ये हमने देखा है कि पिछले लंबे समय से, जब से लॉकडाउन चल रहा था, अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन जो जिला उपायुक्त हैं या फिर पुलिस अधीक्षक हैं या फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके साथ लगातार बैठकें की जाती हैं और ये कहा जाता है, सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार इस संक्रमण के खतरे को कम कैसे किया जाए। तो आज इसी कड़ी में ये बैठक हुई है, अपने आप में बहुत अहम बैठक मानी जा रही है, लेकिन आने वाले समय में अब और क्या क्या इस पर सख्ती जो है वो बरत सकती है सरकार, क्योंकि संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है और अब ये आंकड़ा, जो कुल आंकड़ा है राज्य में, वो 2000 के आसपास को जा रहा है। तो इसी खतरे को भांपते हुए अब राज्य सरकार सख्ती के मूड में है। आने वाले दिनों में आप सख्ती इस पर देख सकते हैं। लेकिन विकास, यहाँ पर एक दिक्कत यहाँ पर ये बनी हुई है कि अभी बाहर से लोगों की आवाजाही तो ज्यादा है नहीं, जो पर्यटक है उनकी ज्यादा आवाजाही तो ज्यादा रही नहीं है, लेकिन जो लोग अपने परिवहन से या अपना व्हीकल करके वहां पर पहुंच भी रहे हैं, ऐसे में या तो उन लोगों को उन पर्यटक स्थलों में जाने से रोका जाए, या पर्यटक स्थल जो हैं वहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंध, कम से कम अगर आप जिन जिलों में पूर्ण लॉकडाउन नहीं भी लगा रहे हैं तो कम से कम वहां पर पूर्ण जो उस टूरिस्ट प्लेस है वहां पर पूरी तरीके से रोक रहे हैं, ताकि जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो भी वहां पर इतनी आवाजाही जो है या भीड़ जो है वो इकट्ठी ना होने पाए। बिल्कुल अंजलि, देखिए, अब बीते दिनों की अगर हम बात कर लें तो शिमला में ही एक ऐसा मामला सामने आया था, जो कि यहाँ पर एक कॉफी हाउस है, इंडियन कॉफी हाउस, वहां पर एक व्यक्ति जो कि शेफ है, वो दिल्ली से और रेड जोन से, रोहिणी से यहाँ पर पहुंच गया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो जिस तरह से वो यहाँ पर पहुंचा है, उसका तरीका बेहद अलग था, यूनिक था। वो इसलिए यूनिक था क्योंकि पहले वो चंडीगढ़ तक आता है, चंडीगढ़ से वो कालका आता है, कालका से वो फिर आगे परमाणु के लिए आता है, वहां से टैक्सी पकड़ता है और फिर उसके बाद वो किसी तरह से बॉर्डर पार कर लेता है। बॉर्डर पार करने के बाद वो बस के जरिए सोलन आता है और सोलन से वो दूसरी बस के जरिए शिमला पहुंचता है। इस पूरी कार्य प्रणाली को अगर हम देखें तो ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि अब बॉर्डर इलाकों में किस तरह की चेकिंग हो रही है, क्या आने जाने वाले के ऊपर नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें ये कहा गया, अधिकारियों ने ये सूचना जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।